तो कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां परम सनी को देखता है। सनी एक आर्ट का स्टूडेंट है और मोस्ट द आर्टिस्ट की तरह वो भी काफी गरीब है। उसकी पेंटिंग्स को, मतलब उसके मास्टरपीस पेंटिंग को लोग हजार हजार रुपए में खरीदने की बात कर रहे होते हैं, पर वो अपने नानू के साथ में रहता है। उसके पिता उसे काफी पहले छोड़कर चले गए होते हैं। चूंकि वो ऐसे ही चोरी वाले काम करता है, जिसकी वजह से वो काफी फंस जाता है और ऐसे एक दिन वो अपने बेटे को स्टेशन छोड़कर के चले जाते हैं। स्टेशन पर सनी को यहाँ पर बचपन में एक लड़का मिलता फिरोज सरोज के साथ उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर काफी दिन बाद वापस से लेने के लिए उसके नाना जी आते हैं। उसके नाना जी को एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट, विद्याओं का वर भी काफी अच्छा था, लेकिन वो भी गरीब है क्योंकि कोई उनकी पेंटिंग्स को भी खरीदता नहीं। और यहाँ पर उसके नाना जी की एक प्रिंटिंग प्रेस होती है जिसका नाम होता है क्रांति। वो जो मैगजीन निकालते हैं उस मैगजीन को कोई भी पढ़ता नहीं और उनके प्रेस पर भी काफी ज्यादा लोड होता है और वो खुद भी नॉनसेंस में चल रहा है। अब यहाँ पर एक दिन उसके नाना जी को पता चलता है कि जहाँ से उन्होंने सालों पहले लोन लिया था, अब वहाँ पर सभी लोगों से लोन को वापस मांग रहे हैं। लोन इतना बड़ा है और उनकी सेविंग रुपए कम है कि वो एक मंथ में लोन को वापस नहीं दे सकते और अब उन्हें अपनी प्रेस को छोड़ना पड़ेगा। सनी आपन लोन देने वाले आदमी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन एक मंथ का टाइम मिलता है, पर एक मंथ पे कहीं से भी वो इतने पैसे लेकर के नहीं आ सकता है। सदियों से रोज व्यापार में सारे सेविंग को मिला लेता है। इसके बाद पैसे बहुत कम होते हैं, तो अब दोनों ही अपने कार में अमीर से बात करने के लिए जाते हैं। अनीस का बिजनेस होता है डुप्लीकेट चीजें बनाने का। वो अलग अलग ब्रांडेड चीजों का डुप्लीकेट बनाता है, पर यहाँ पर मिलने वाले पैसे काफी कम हैं। तो अब यहाँ पर सनी डिसाइड करते हैं कि वो डुप्लीकेट चीजें बनाने के बजाय सीधे सीधे नोट्स की कॉपी बनाएंगे, बल्कि जाली नोट छापेंगे। फिरोज पहले इसके लिए मना करते हैं, पर बाबा मान जाते हैं और अब यहाँ पर सनी, जो कि काफी ज्यादा एक्सपोर्ट आर्टिस्ट हो चुका है, वो यहाँ पर नोट के एक एक डिटेलिंग को एक साथ कॉपी कर देता है। वो हर किसी से नजर बचाकर के स्टोर रूम में अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाता है और वही सारे नोटों को छाप देता है। पहले तो उनकी नोट पकड़ी जाती है, लेकिन पेपर होता है वो नोट के पेपर जैसा नहीं होता, उसका टेक्सचर अलग होता है। लेकिन जैसे ही सनी को समझ में आता है, वो तुरंत ही रियल नोट के टच वाला पेपर ढूंढने लग जाता है और फाइनली उसे एक मैगजीन में मिल जाता है। अगर मैगजीन के दो पेपर्स को आपस में चिपका दे तो वो पेपर बिल्कुल नोट के पेपर जैसा बन जाएगा और इसी के साथ सनी यहाँ पर अपनी फोर्स परफेक्ट संदेश नोट बना देगा। सैंडविच नोट, ऐसे कि उसने दो पेपर से दो डिफरेंट साइड को प्रिंट किया था और बाद में दोनों को चिपका दी। यहाँ तक कि उसने माइक्रो प्रिंटिंग भी इतने अच्छे से करी होती है कि इसमें डिफरेंस बताना ओलमा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर टाइप करने के लिए एक बियर की बोतल दूसरे नोट से खरीदने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर शॉपकीपर कोई पता नहीं चलता और फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद वो अनीस को नोट दिखाता है और फिर अनीस उसे कॉन्ट्रैक्टर के पास में लेकर के जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर 2 करोड़ के नोट्स को 150 रुपए में खरीदा होता है और सनी इसके लिए मान जाता है, पर उनके पास इतना स्टॉक नहीं है और ना ही पेपर है कि वह 2 करोड़ के नोट को प्रिंट कर पाएं। पर ऐसे यहाँ पर सनी के प्रेस में काम करने वाले चाचा जी को इसके बारे में पता चल जाता है कि वो यहाँ पर नोटों को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन चाचा जी को ब्याज पर पैसे को बचाना होता है, तो वो सनी के साथ में आ जाते हैं और अब ये विज्ञापन पेपर को पहले तो ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस पेपर से नोट बनती है वो पेपर बेस्ट होता है, उसे हर कोई खरीद नहीं सकता। तो अब यहाँ पर सनी पेपर फैक्ट्री में चोरी करने के लिए जाता है। वो अनीस और बहुत सारे लोगों के साथ में टैंकर के अंदर घुस जाता है और सारे गार्ड को बंधक बनाने के बाद वो लोग अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेपर्स को चुरा लेते हैं, ताकि किसी को भी पता ना चले के लिए कौन से कोड यूज कर रहे हैं और किसी को ये समझ बनाए कि वो लोग नकली नोट छापने वाले हैं। और अब एक नई मशीन चाहिए, जो उनके पुराने मशीन से नोट को पेंट करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और उनके पास इतना वक्त ही होता, तो अब वो लोग इसके दोहन के जाते दोबारा से उसी आदमी के पास जिससे उन्होंने पहले ही प्रेस के लिए कितना सारा लोन लेकर के रखा था। लेकिन उस आदमी को अपने पैसे वापस चाहिए, तो वो या तो थोड़ा सा लोन और देता है और इस लोन के हाथ से अलग मशीन को लेकर के आ जाते हैं और जल्दी ही 2 करोड़ के नोट प्रिंट करके दे देते हैं और बहुत सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। इन पैसों से वे लोन को चुकाते हैं और फाइनल में प्रिंटिंग प्रेस को बचा लेता है। सनी आपस में नानू को ये बोलता है कि उसने एक बहुत बड़े आदमी के साथ में दूसरी डील कर ली है और वो पार्टनरशिप में काम कर रहा है। वो उनके लिए पेंटिंग को बना रहा है और मैं कुछ पैसे एडवांस देते हैं ताकि वो लोग अपनी प्रेस को बचा लें। और इसी के साथ मैक्सिकन तह मंसूर नाम के एक आदमी को, मंसूर भी नकली नोटों की प्रिंटिंग करता है, पर उसका रैकेट बहुत बड़ा है। उसके पास बहुत सारे कनेक्शन पारस ओप्पो नेपाल में होता है।
यहाँ पर नेपाल में उसे पकड़ने के लिए एक मिशन चल रहा है, जहाँ पर इंडिया से एक टीम आई होती है जिसका लीडर होता है माइकल। माइकल 6 साल से मंसूर के पीछे पड़ा हुआ है, पर मंसूर हर बार बच करके निकल जाता है। इस बार माइकल मंसूर को सच में पकड़ लेता है, लोकल पुलिस की हेल्प से। लेकिन ढाबे पर फाइनली मंसूर पर जाकर मंसूर के आदमी वहां पर गन फायरिंग शुरू कर देते हैं। माइकल यहाँ पर एक काफी अच्छा कॉप होता है, पर आज उसका मिशन फेल हो गया। माइकल के एक भाई पोतियां जो कैसे डिवोर्स ले जातियां। माइकल का एक बेटा है और माइकल अपने बेटे की कस्टडी जातक से मिलने होते, क्योंकि माइकल नशेड़ी गंजेड़ी होता है। भले एक अच्छा कॉटन, लेकिन ह्यूमन उतना अच्छा नहीं होता है। उसे बहुत जल्द गुस्सा आता है और वो नशे में लोगों से झगड़े भी करता रहता है, और इसी सारी कंडीशन की वजह से उसे अपने बेटे की कस्टडी नहीं मिलती है और अब यहाँ एक पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाता है। इस पॉलिटिशियन के माइकल ने कई बार हक किया, कई बार उसे अलग अलग टाइप के स्कैम से बचाया, और अब इसके रिटर्न में माइकल से कई तरह के अपने केसेस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर माइकल से ये बोलता है कि एक अलग डिवीजन बनानी है ताकि वो मंसूर को पकड़ सके। पहले तो मिनिस्टर मना करते हैं, पर बाद में मान जाते हैं। माइकल के पास माउस की कुछ अश्लील फोटो आती है तो मिनिस्टर उसकी बात मान जाता है और ये बोलता कि इलेक्शन आने वाले, अगर उसके गवर्नमेंट के रहते एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा जाएगा तो उसका काफी नाम आ जाएगा और वो आने वाले इलेक्शन तीसरी जीत सकता है। और इसके लिए एक नया डिवीजन बन जाता है जिसमें अलग अलग डिवीजन से एक एक नंबर आया है, और इस फोर्स का नाम होता है CCSKRT, और इसी के साथ शोपत है सनी पर चौपा। फाइनली उसके पास 100 पैसे आ गए हैं तो वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को एक कैफे में लेकर के आता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अमीर है, उसकी औकात से बहुत ऊपर की है, तो वो यहाँ पर बातों ही बातों में जाने अनजाने में सनी को सोहन चीज फील करा देती है, और सनी को सुनकर तो बुरा लगता है। तो अब जब वो यहाँ पर कैफे का बिल पे करने के लिए जाता है तो वो यहाँ पर नकली नोट जब देता है मदद क्यों कैसे कबीर नकली नोटों से भरता है, पर ये बात वहाँ के बेटों को समझ में नहीं आती है, और जैसे सनी आकर अपनी गर्दन के सामने निकलता है तुरंत वापस दोस्ती प्रॉफिट में भारतीय मेगा आरबी में काम करती है, और वो नकली नोटों को पहचानने में एक्सपर्ट है, जो बोया पर खाना खाने के बाद में बिल को पेश करती है और सेक्स चेंज। वही नकली 500 के नोट मिलते हैं तो वो उसे देखते ही समझ जाती है कि नकली है, और फिर वो वहां से सारी नकली नोट निकाल लेती है। उनको वापस ला करके चेक करती है तो सब पता चलता है कि सैंडविच नोट है या किसी पोहा। अब प्रोफेशनल नहीं बना यह केस, जो प्रिंटिंग मशीन रोज फेरी गई है वो काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर देखने में ये नोट एकदम दुनिया में नहीं आए, पर इससे सेक्स नाम का एक डिवाइस बनाया होता है जिसके अंदर एक चिप लगी होगी। वो यहाँ पर किसी भी नकली नोट को तुरंत पहचान सकती है, और ऐसा सचदेवा के हर शॉप में चेक होता कि कोई भी नकली नोट चला न पाए। लेकिन फिलहाल दाल में डस्ट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, पर अब उसे 5 एक नकली नोट मिल गए हैं, और उसे यहाँ पर माइकल का मेला का केस के नए डांस पोस्ट के लिए उसे सिटी सेक्स वाली मशीनें चाहिए ताकि वो लोग नकली नोटों को टेस्ट कर सकें। तो व्यापार मेला जाकर कैसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपनी फोर्स में ज्वाइन करवा ले, और माइकल इसके लिए मान जाता है, पर माइकल को वो नकली नोट दिखाती है जो कि सनी ने बनाई होती है। लेकिन यहाँ पर ये बोलता है कि अब उसका पूरा फोकस मंसूर के ऊपर है और ये बहुत छोटा मोटा क्रिमिनल है जो कि जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मैं उसकी बात को मानते हैं। वो यहाँ पर इस कैफे के आसपास के सारे प्रिंटिंग प्रेस का निकाल लेती है और चुपके से यहाँ पर माइकल का स्टाम्प पेपर पर लगा के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। यहाँ पर एक हवलदार को लेती है और एक एक करके हर प्रिंटिंग प्रेस में 2-2 मिनट के लिए चेकिंग करने के लिए जाती है। अब ऐसा करते करते समय के पैसे तक पहुंच जाती है। इस वक्त यहाँ पर अंदर प्रिंटिंग चल रही है और सनी मेहरा को बाहर से देखने का व्यापार जल्दी जल्दी करके सही नोट छुपा देता है और हवलदार के सामने प्रिंटिंग प्रेस में आने के बाद भी उसे कुछ भी मिलता नहीं। और जैसे ये बात माइकल को समझ में आती है कि मेगा यहाँ पर उसकी मर्जी के बिना प्रिंटिंग प्रेस में चेकिंग के लिए, वो तुरंत उसे डाल देगा और उसे वापस बुला लेता है। पर इस सब के कुछ वक्त बाद ही यहाँ पर सनी के नानू गया हो जाते हैं। असल में ना भूलने की बीमारी उन्हें और टाइम टाइम पर मेमोरी लॉस होता रहता है, इसी वजह से वो शायद अपने घर का पता ही भूल जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर ही पुलिस मार्क्स जाते हैं, क्योंकि सनी ऑपरेशन से हेल्प मांगता और उसे ये बोलते हैं कि उसके टैक्स भरने की वजह से ही उन्हें उनकी सैलरी मिल रही है, और ये बात एसीपी के तौर पर कि वो पलट जाती है और वो यहाँ पर सनी और फिरोज को जेल में डाल देता है। लेकिन फाइनली आकर सनी के चाचा आकर केसे छुड़ा लेते हैं, और अब जब सनी आपा से नामों से मिलने के लिए जाता है तब उसे उनकी कंडीशन के बारे में पता चलता है। उन्हें बहुत सीरियस मेमोरी लॉस की बीमारी होगी, जिसके लिए उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना जरूरी है।
अब इसी सब के बीच में यहाँ पर सनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक मिनिस्टर का होता है। मिनिस्टर को 20 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उसकी डिलीवरी लेने के लिए खुद ही आएगा। यहाँ पर सनी और फिरोज को एक गुजरात में ले जाकर के सारे पैसे देने होंगे और ये काफी ज्यादा रिस्की होता है। पहले तो चाचा इसके लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। एक बार फिर से सनी के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, तो इस बार वो चोरी करने के बजाय एक दूसरे पानी का यूज करते हैं। मैं अपनी पब्लिशिंग कंपनी को ओपन करते हैं और उसी कंपनी के अंडर में सारे पेपर बनवा लेते हैं। पेपर्स में वो जो आधार कार्ड यूज करते हैं, एक बहुत ही बूढ़े दादाजी को हैं। पर इसके बाद वो सारे पेपर्स देकर के निकल तरीके से नोट बनाने वाले पेपर्स को ले लेते हैं। सर, आप 30 करोड़ नोट बना लेते हैं और इन्हें ट्रक से लेकर के जाता है गुजरात के रेट में, जो पुलिस ने रोक दिया। लेकिन वो यहाँ पर एक्स्ट्रा बियर की बोतल लेकर के गया है, तो पुलिस को बियर की बोतल देकर के ये लगता है क्या बियर के बोतल को स्मगलिंग करने जा रहे, तो वो इसके लिए उसे मना करते हैं, पर पैसे देकर मना लेता और इसके बाद वो बाकी के बॉक्सेस में अंदर कुछ पैसों को लेकर के जाता है और जहाँ पर डिलीवरी देनी होती है वहां पर डिलीवरी दे देता है। उनके पास पैसे आते हैं, वो लोग पार्टी करते हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर उसके नानू को सारी बातें पता चल जाती हैं। वो अपने प्रिंटिंग प्रेस में उन नोटों को देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। पहले तो रोज को प्रिंटिंग प्रेस से निकाल देता है, लेकिन क्यों मेमोरी ऑफ की प्रॉब्लम महत्व जब वे इस बात को भूल जाते हैं, और दूसरे तो यहाँ पर माइकल की हेल्प से मेगा के बनाए 6 संगत अलग अलग जगह इंस्टॉल हो जाते हैं और वो स्टोर होने की वजह से पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे मंसूर के नोट पकड़ी जा रही होती है और इस सब से मंसूर का बिजनेस ठप पड़ा था। पर अब मंसूर को पता चलता है कि कैसे 500 के नोट बने हैं जो कि मशीन में पता नहीं चलने जबकि नकली है, और ये नोट ये सुनेंगे तो वो यहाँ पर सभी को पकड़ है और फिर से 3 ऑफर करते हैं कि बोस के लिए नोट बनाएं 2000 के, और उन्हें प्रॉफिट हुआ। इसके लिए मान जाते हैं कि क्यों बचपन से गरीबी में रहने के परेशान हो गया। उसकी गरीबी इतनी ज्यादा होती है, कैसे बचपन से हमेशा खाने में बन मिलता है। पंजाब के बर्थडे पर भी जो केक काटा जाता है वो केक नहीं होता बल्कि चने वाला बनता है। पर अब उसे इस गरीबी से बाहर निकलना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर नकली नोट को बनाने के लिए मान जाता है और मंसूर के साथ में काम करने लगता है। क्योंकि मंसूर अमीर है तो वो उसे बड़ी बड़ी मशीन देकर परीक्षा के लिए वही पेपर ला करके देता है जिस पर के नोटें छापी जाती है, और क्योंकि सनी भी टैलेंटेड और फास्ट प्रिंटिंग एक्सपर्ट है तो वो दोनों यहाँ पर एक साथ ऐसे 2000 के नोट को बना लेते हैं जिसे मशीन पकड़ नहीं सकती, और इस बार वो लोग 12,000 करोड़ के नोट्स बनाते हैं। लेकिन इसी सब के बीच में यहाँ पर माइकल को बिलाल के बारे में पता चल जाता है। बिलाल यहाँ पर मंसूर के लिए काम करता है और उसके सारे पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम बिलाल का होता है। बिलाल बांग्लादेश में तो मंसूर अपनी टीम के साथ बिलाल को पकड़ने के लिए जाता है और पकड़ भी लेता है, क्योंकि वहाँ के आर्मी के पोर्टर की हेल्प करके अब वो लोग बिलाल को लेकर के अपने आकाओं से पूछताछ करते हैं, तो बिलाल यहाँ पर सब कुछ बता देता है और साथ में आकर बिलाल का एक खबरी भी होता है जो कि वहाँ पर मंसूर के सारे डिटेल्स बिलाल को देना होता है, और बिलाल के तो सब कुछ माइकल को पता चल है। अब बिलाल पकड़ा गया। जब ये सारी बातें मंसूर को पता चलती है तो वो यहाँ पर सनी से बात करता है और इस बार वो सनी को ही बिलाल की जगह दे देता है। मतलब इस बार डिस्ट्रीब्यूशन का काम सनी का है, और इसी पेज पर एहसान करने के लिए मंसूर यहाँ पर सनी के नानू को ऑपरेशन करवा देता है और उसके नामों ठीक हो जाते हैं। पर अब यहाँ पर सनी का काम है क्यों 12,000 करोड़ इंडिया के बाहर से इंडिया में लेकर के आए और अलग अलग जगह से डिस्ट्रीब्यूट करने का क्यों मार्केट में फैल जाए। लेकिन यहाँ पर बिलाल की वजह से टीटू को भी इंडिया के सारे रूट्स के बारे में पता चल गया, तो उसे पता होता कि कौन से रूट से पैसे आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सनी माइकल की टीम के बारे में पता करने के लिए नेहा से मिलने के लिए जाता है। उसे इंटरनेट कैसे मिलता है, क्या फिल्मों से फ्रेंडशिप करता है तो दिलाने में उसकी हेल्प करता है। ऐसा करते करते वो उसके फोन में ट्रैकर को डाउनलोड कर देता है। अब यहाँ पर मेगा के फोन में जो भी बातें होंगी वो सारी बातें सनी को पता चल जाएगी। तो व्यापार खबरें से जैसे बिलाल को पता चलता है कि वह कौन सा रूट लेने वाला, माइकल तुरंत उस रूट पर नाकाबंदी करवा देता है, और जैसे ये बात सनी को पता चलती है क्यों उन्हें सारे रूट पता चल रहे, वो तुरंत अपने रूट को चेंज कर देता है। पर ये क्या करते करते ऐसा करते करते सारे रूट बंद होने लगते हैं। तो यहाँ पर सब एक प्लान बनाते हैं और वो हर रूट के कुछ कुछ करोड़ रुपए खेर देता है। तो मतलब कि हर जगह नकली नोट पकड़े जा रहे होते हैं और यहाँ पर असली नोट को खुद सनी एक शिप में लेकर के आ होता है।
उसे यहाँ पर मुंबई में आ रही होती है, लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि मुंबई के पोर्ट पर पुलिस आ चुकी है, तो वो यहाँ पर बीच में पानी में एक जगह पे सारे पैसों के बॉक्सेस को पानी के अंदर डाल देता है और खाली शिप को छोड़ देता है और दूसरे छोटे बोट से वहां से निकल जाते हैं। और जब यहाँ नाकाबंदी हट जाती है तब वो लोग रात में जाते हैं और चुपके से सारे बॉक्सेस को ट्रक में लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि 12,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है और इसके लिए पुराने कनेक्शंस के साथ में उन नए कनेक्शन भी चाहिए जो कि सनी को ही ढूंढने पड़ते हैं। एक एक करके सारे पैसों को निकाल कर वे स्पीड बोट्स लौटे और इसी सब के बीच में यहाँ पर स्को मेगा का रिलेशन भी चल रहा होता है। उसे धीरे धीरे मेघा अच्छे लगने लगती है, तो वो यहाँ पर उसके फोन में से टैकर को हटा देता है क्योंकि वो उसे और ज्यादा चीप निकलना चाहता, तो ओपन नोटिस कर दिया कि वो 500 का नोट जो उसे एकदम रास्ता में मिला था और इस वक्त जो 2000 के नोट आ रहे दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब कि दोनों को बनाने वाला आदमी एक ही है। तो अगर 2000 के नोट को छोड़कर केवल 500 के नोट कौन बनाएगा, तो उसके बारे में पता लगता है। उन्हें पता चलता है कि एक मिनिस्टर के घर में रेड पड़ी थी। उस रेड में सीआईए ने बहुत सारे पैसों को जमा किया था, उससे बहुत सारे नोट वैसे के मतलब वही सामने नोट, तो वो लोग जाकर मिनिस्टर से मिलते हैं जिसने सन्नी को 20 करोड़ का ऑर्डर दिए होते हैं। पर वो यहाँ पर उनकी बात को मान जाते हैं और बदले में आप पर मिनिस्टर के सारे केसेस हटा लिए जाएंगे। मिनिस्ट्री पर दोबारा से सनी को कॉल करते हैं और ये बोलते हैं कैसे दोबारा से कुछ और करोड़ चाहिए, पर पैसे लेकर के सनी को ही आना पड़े ताकि वो और किसी को ट्रेस नहीं करता। सनी आप सारे पैसों को लेकर के पार्किंग में जाते हैं, लेकिन आज ऑपरेशन में से पकड़ने के लिए मेगा भी यूपी। मेगा को अभी तक नहीं पता है कि नोट बनाने वाला सनी है, उसका बियर। लेकिन सनी आपा कार में से महिला को देख लेता है और वो तुरंत वहां से कार भगा देता है। पुलिस बहुत दूर तक उनका पीछा करती है और वो उन्हें पकड़ ही रहे थे कि तभी वहां पर सनी फिरोज से कहता है कि सारे पैसे पहाड़ पोतदार। एकदम से 2000 के नोट जब हवा में उड़ने लगते हैं तब हर कोई उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है और बहुत सारा ट्रैफिक जाम लग जाता है और सनी मां से आराम से निकल जाता है। वहां से निकलकर वो अंडरग्राउंड हो जाता है, तो माइकल मंसूर को और ज्यादा परेशान करने के लिए मीडिया के हर से बात को लीक करा देते हैं कि सारे रैकेट के पीछे मंसूर और मंसूर नहीं 12,000 करोड़ रुपए मुंबई ने भेजे हैं। और इस सब से मंसूर का नाम खराब हो चुका है और अब उसके सीनियर्स भी उस पर गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, मंसूर भी अकेले काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े सीनियर जजों से क्यों से जवाब देना पड़ता है। और अब क्योंकि अगर पुलिस सनी के पीछे पड़ गई है तो यहाँ पर वो सनी को मारना चाहता। सनी के थ्रू पुलिस कभी भी उसके पास तक पहुंच न पाए, लेकिन अभी तक अगर मंसूर के आदमी को सनी मिला नहीं तो किसने अंडरग्राउंड हो गया था। लेकिन अब वो लोग उसे ढूंढ लेते और उसे मारने वालों तक की। तभी वहां पर अनीसा अपनी पूरे टीम के साथ, सनी ने अपने फोन में लाइव लोकेशन ओपन करके रखे थे, जिसके बाद से अनीस ने उसे ढूंढ लिया होता तो यहाँ पर हम दोनों को बचा लेता और बचाकर एक रूम में लेकर क्या आता। मोनू को ट्रेन का टिकट देता और बोलता है कि दोनों यहाँ से निकल जाएं और कुछ वक्त तक वापस नहीं। लेकिन जब वो लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर सनी को पता चलता है कि उसके क्रांति प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई, जो कि मंसूर ने लगवाया और उसकी प्रेस के अंदर बैठे उसके नाना जी जिनकी आग में जलकर के डेड हो गए। यह सुनने के बाद सनी पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाते हैं। व्यापार फिरोज को बोलता क्यों ट्रेन से वापस जाए, स्टेशन की तरफ चला जाए और वो आ जाएगा। पर इसके बाद वह गन लेकर किसी दिन उसी जगह पर जाता है जहां पर 12,000 करोड़ के व्यापार के करके हर आदमी को जान से मार देता है। कुछ को गोलियों से मारता, कुछ को हथौड़े से पीट पीट के मारता है और उसके बाद वो मंसूर को वीडियो कॉल करता है। वो कॉल पर व्यापारी मंसूर के सामने सारे पैसों को जला देता है और ये बोलता है कि बॉस मारने के लिए आने वाला है। और दूसरी तरफ फिरोज ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि अभी तक यहाँ पर सनी आया नहीं होता तो वो उसी के बिना जा रहा था। और यह सीरियल यहीं पर इसी पॉइंट पर खत्म। राखी इस सीरीज का सीजन भी आने वाला है और इस सीरीज का नाम है फर्जी। तो 54 घंटे प्रीमियर रहने से अगर आपको रेसलिंग पसंद हो तो प्लीज हमारी फोटो को लाइक करें और मैं जाकर सब कस्टमर के साथ मोबाइल